स्कूल में मैं काफी शर्मीली हुआ करती थी। पढ़ने में ठीक ठाक, आंखों पर चश्मे के साथ बालों में तेल हुआ करता था और घुटने से भी नीची तक स्कर्ट पहनती थी। पर जैसे ही मैंने 10वीं पास की मेरा चश्मा लेंस में बदल गया, स्कर्ट शॉर्ट हो गई और बाल ट्रिम हो गए। 12वीं तक आते आते मैं स्कूल में काफी पॉपुलर हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि मैं एक भद्दी लड़की से खूबसूरत सिंड्रेला बन चुकी थी। बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां बिताने के लिए मैं अपनी कज़न के यहाँ चली गई। इस कहानी में एक लड़की के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उसके ऊपर जबरदस्ती और शादी के लिए तैयार करती है। फिर उसकी जिंदगी में आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनकर आपको बहुत दुख भी होगा और मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, RSH टॉक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारी शिक्षाप्रद, सच्ची घटना, रहस्यमयी कहानी, इमोशनल कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलेंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब मी, सपोर्ट माई चैनल, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। एक दिन जब हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रोड पर मेरी विंडो के सामने एक गाड़ी का शीशा धीरे धीरे उतरा। उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो लगातार मेरी ओर घूरे जा रहा था। जब अज्ञात नंबर से फोन आया, तब मेरी छुट्टियां खत्म हुई और मेरा रिजल्ट निकला। तभी मुझे एक अज्ञात नंबर से फोन आया, मुझे बताया कि ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है। जैसे जैसे मैं ये शब्द सुन रही थी, मेरे दिमाग में उसी लड़के का चेहरा घूम रहा था जो मुझे उस दिन अपनी गाड़ी के शीशे से घूर रहा था। यह वही लड़का था जो अपनी कैसनोवा इमेज के लिए जाना जाता है। फिर मैंने उसके साथ डेटिंग करने की सोची। मैं एक कुंवारी और अच्छी लड़की थी। मैंने सोचा कि मुझे इस लड़के के साथ डेटिंग करनी चाहिए और इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उससे प्यार हो गया। हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया और यह मुझे अच्छा भी लगने लगा। मुझे लगा कि इस लड़के के बारे में जो लोग बोलते हैं वह एकदम गलत है। कुछ दिन बीत जाने के बाद इसने मुझसे पूछा, क्या तुम कुंवारी हो? मैंने हाँ बोला। उसने कहा, मैं नहीं मानता क्योंकि तुम सारी लड़कियां हर वक्त यही बोलती हो। मैंने बोला, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है भरोसा करने की, शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वो मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे उसका कॉल आया क्योंकि दूसरे दिन वैलेंटाइंस डे था और वह पूरा दिन मेरे साथ ही बिताना चाहता था। वह इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि इस बात से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं अच्छी तरह से तैयार हुई। हाथों में कार्ड लिए मैं उसी रोड पर खड़ी थी जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। उसने अपनी कार रोकी, मुझे फूल दिए और मेरे माथे को चूम कर बोला, आई लव यू। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब उसने कहा कि उसने मेरे लिए अपने दोस्त के घर पर एक स्पेशल प्लान बनाया है। देखते ही देखते हम एक बड़े से बंगले में पहुंचे। मैंने देखा कि दरवाजे से एक लड़का निकला और दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी और उस लड़के ने बोला, ऑल द बेस्ट भाई, एंजॉय। वह मुझे फूलों से सजे हुए रूम के अंदर ले गया और किस करने लगा। हमने केक काटा। मैं उससे बोलने वाली थी कि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ क्योंकि वह मेरी लाइफ का पहला प्यार है। लेकिन वह मेरी जीन्स के बटन खोलने में इतना बिजी था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने बोला कि मैं अभी इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन वह यह चेक करना चाहता था कि मैं कुंवारी हूँ या नहीं। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, उससे दूर जाना चाहा, लेकिन उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मैं बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उसने मुझसे वहीं पर मेरी आबरू को चीन किया। मैं रो रही थी और छोड़ने की जिद कर रही थी, लेकिन वह एक नहीं सुन रहा था।
जब उसने मेरा करना बंद कर दिया तब उसने कहा, वाओ, यू रियली आर ऑसम। मैं उठी और इतना रोई कि मेरी आंखों पर लगा मेकअप पूरी तरह से फैल गया। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने मुझे उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां से उसने मुझे उठाया। उस दिन मैंने अपनी मासूमियत खो दी। मैंने इस दिन की कल्पना कभी नहीं की थी कि वो मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं घर जाने के बाद बहुत ज्यादा रोई। मेरे मन में उसके लिए जो प्यार था सब खत्म हो गई। कुछ सालों के बाद मैंने जिस इंसान से शादी की जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे से यह बात छुपाई गई। मेरे लिए यह फिर से एक धोखा जैसा अनुभव था। इस बार मुझे इमोशनली चूर चूर किया गया था, क्योंकि इस बार मैंने खुद को पूरी तरह से इसके हाथों में सौंप दिया था। मेरा पति मेरी बिना इच्छा के मेरे साथ घर्षण करता था। अब मैंने डिवोर्स ले रखा है, लेकिन अभी भी मैं ये सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने सब कुछ अपने प्यार को दे दिया और फिर भी मेरा बार बार घर्षण होता रहा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को पिघला दिया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। अभी तक आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। Please subscribe to my channel and like, share, comment on the video and don't forget to hit the bell icon for latest updates.